वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा हंगामी दौरे पर कोयटा आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे में खुददार हमले और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुददार में स्कूल बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बीजिंग में मुलाकात में पाकिस्तान और चीन ने सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने की हिमायत की। तीनों मुल्कों का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने एहलकार पर सिफारती ओहदे से मुतसादम सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला भी दिया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार को भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके डीमार्श भी हवाले किया जाएगा। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा कि वो मुखालिफत करते। IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। ज़राए के मुताबिक IMF का रियासती मिल्कियती इदारों की निशकारी पर अदम इत्मीनान। मुतालबा किया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करें। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि कौमी एयरलाइन की निशकारी इस साल मुकम्मल हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ फ़िलहाल कोई शराइत तय नहीं हुई। IMF को डेटा फराहम कर दिया गया। IMF से माशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायतें मांगी गई हैं। IMF ने सूबों के अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। सूबों की आमदन बढ़ाने की शर्त रखी है। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए तमाम इक़दामात का मुतालबा किया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस मुकर्रर न हो सका। PTI के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI ने आज फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने आई थी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी PTI के वकील से कहा कि आपकी दरख्वास्त में कहा गया है कि जजों को दबाव कबूल न करने और बानी PTI को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरख्वास्त दायर की है? दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फिलहाल दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़ायद वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगाने के वाक़े की शदीद मजम्मत। अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश करार दे दिया। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द अज जल्द जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देंगे। अवाम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और अफवाहों पर कान ना धरें। इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ गलती कर रहे हो, ये गलती है, ये गलती नहीं है। आप एक सरकारी बंदा मुझे कैसे बोल रहे हैं कि तुम एड्रेस भेज चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का एएनपी के सरबरा एमल वली खान पर चर्स पीने का इल्जाम। चर्स का सिगरेट भी मांग लिया। एमल वली गुस्से में आ गए, बोले आपकी जुर्रत कैसे हुई इल्जाम लगाने की, ये नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पीटीए ने कहा गलती हो गई। एमल वली का माजरत कबूल करने से इनकार। एमल वली के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीए सेनेट फंक्शनल कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन कमेटी का पीटीए चेयरमैन के रवैये की मजम्मत। मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी जरूरत है। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़ी अवामी कुव्वत हैं, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। ग्रैंड अलायंस अच्छी बात है, लेकिन मौलाना का उनके साथ होना इंतहाई जरूरी है। मुल्क की जीत में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना खवारिज मुलविस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासर अपने भारतीय आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फितना खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद मुकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानी सोज वाक़े में मुलविस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए थे। नौशहरों फिरोज में केनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी। कल रात से मोरू बाईपास और नौशहरों फिरोज बाई पर जारी धरने खत्म। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। गुज़िश्ता रोज मुश्तल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर और 2 ट्रेलर को आग लगा दी थी। चकझुमरा में ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक में फंसने से ट्रेन को हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के इंजन समेत 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के लिए तमाम रेलवे ट्रैफिक बंद। पटरी बहाल करने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारती वक्त पर फायरिंग। वक्त अरकान ने भागकर जान बचाई। वक्त जिनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालिबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक गजाई किल्लत से भी 326 फलस्तीनी शहीद। UAE और इसराइल के दरमियान गजा में महदूद इमदाद पहुँचाने का मुआहदा। इमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इसराइली हम मनसब से गजा जंगबंदी पर भी बात की।
भारत की 77 साल की वकील, एक्टिविस्ट और मुसन्निफा बानो मुश्ताक को उनकी कहानियों के मजमूए हार्ट लैम्प के लिए इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। बानो मुश्ताक के नाम पाने वाली पहली भारतीय कन्नड़ा जुबान की मुसन्निफा हैं। किसी भी कहानियों के मजमूए को पहली बार बुकर प्राइज़ के लिए चुना गया है। बानो मुश्ताक का कहना है कि उनकी किताब ने इस ख्याल से जन्म लिया कि कोई कहानी छोटी नहीं होती, एक कायनात होती है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड से ड्रॉ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी टीम में जगह न बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में 8 तब्दीलियां, हसन अली, फखर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, फहीम अशरफ, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 28 मई, 30 मई और 1 जून को लाहौर में होंगे। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने सेनेट की ख़ारिजा कमेटी में बयान देते हुए कहा कि अमरीका तालिबान को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने या ना देने का जायज़ा ले रहा है।